Second problem, he's saying solve the problems given an example first. एग्जाम्पल फर्स्ट में एक्चुअली दो प्रॉब्लम्स आपके पास, दोनों ही ठीक हैं, दोनों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हमें सॉल्व करना है इसको मैथमेटिकली। लेट्स सी। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो क्या इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जॉन प्लस जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। इसमें से हमें किसी एक के मार्बल्स को एक्स मानना पड़ेगा। मान लेते हैं जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे बच्चों? दैट इज 45 माइनस एक्स। यही आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए यहाँ पे, कि जब आपको सम दे रखा है दो नंबर्स का, तो उसमें से अगर एक नंबर्स को हमने कोई वेरिएबल अज्यूम किया है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दैट सम माइनस द फर्स्ट नंबर। देखते हैं इसको। लेट द मार्बल्स विद जॉन बी एक्स, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है हमारे पास ये, दीज आर ओनली योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल हम अज्यूम करते हैं। तो हमने जॉन के पास जो मार्बल्स थे उसको एक्स मान लिया है, तो जीवंती के पास टोटल मार्बल्स में से कितने बच जाएंगे? 45 माइनस एक्स होगा ये। माइनस एक्स, कितने मार्बल्स बच्चे जीवंती के पास होंगे? देन एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों ने अपने 5 मार्बल्स खो दिए और फिर उनका प्रोडक्ट आपको 124 दे रखा है। तो जॉन के पास x मार्बल्स थे, उसने 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे और उसने भी 5 मार्बल्स को लॉस्ट किया है, और दोनों का ही अब जो मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चे? 124 आ रहा है। ठीक हो गया? ओके। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x माइनस 5, और यहां पे जो दिख रहा है आपके, वो दिख रहा है 45 माइनस 5, इजंट इट? जो 45 है आपका, वो माइनस 5 जब होगा तो कितना होने वाला है? 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। नेक्स्ट, x मल्टीप्लाई बाय 40, तो 40x, देन इट इज x मल्टीप्लाई बाय माइनस x, तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। देन माइनस 5 इंटू 40 विल बिकम माइनस 5 4 20, दैट इज 200, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x इक्वल्स टू 124। इजी है, यहां तक आपका कुछ नहीं करना था हमें ज्यादा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों? दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स राइट इट एज इट इज। फिर आपके पास सॉल्व हो रहा है 40x और प्लस का 5x, दोनों के पास प्लस साइन है, तो प्लस का कितना हो गया? 45x। क्लियर? देन हमारे पास माइनस का 200 है, और जब आपका इक्वल्स टू का जो 124 है, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, तो माइनस साइन लिए हुए आएगा, तो माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा और एडिशन होने वाला है, दैट इज 324, एंड इक्वल्स टू में कितना? 0 बचा आपका। हम एक चीज और बोलते हैं यहाँ पे, इक्वेशन तो आ गई आपके पास, लेकिन माइनस में आ रही है बच्चे, है ना? माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम इसके साइन चेंज कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे लॉजिक क्या है कि हम माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव का था, प्लस का हो गया। जो प्लस 45x है वो आपका माइनस 45x कन्वर्ट होने वाला है, और जो माइनस का है वो प्लस 324 इक्वल्स टू 0 होगा। और देखिए जो माइनस है वो आपका डिवीजन में जाएगा, एक्चुअली -1 है ना, ब्रैकेट के बाहर आपका ये कोएफिशिएंट जो है वो -1 है, जब डिवीजन में जाएगा तो 0 ही हो जाना है इसने, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, वी कैन रिमूव इट। तो माइनस साइन आपने क्या करा है? कॉमन निकाला है, कन्वर्ट किया है, और इक्वल्स टू में भेजेंगे तो 0 ही हो जाना है।
तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि हमने माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज करा है और हमारा ये इक्वेशन बना। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए अपना। बट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज कि अगर हमें सीखना है यहाँ पे इसको, तो हम इसको किससे करना चाहेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना चाहेंगे। तो मैं साइड में कर रहा हूं इसको। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी उसका रफ वर्क भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं रफ वर्क भी कर लूंगा इसका, कि हमारे पास 324 इंटू 1 है ना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड 324। तो 324 के फैक्टर्स जिसका प्लस साइन एडिशन क्या बताना है? 45 बताना है आप लोगों ने। तो 324 को आप पहले तो ब्रेक करिए। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अपने फैक्टर्स तो निकाल ही सकते हैं। 324 हमें दिख रहा है यहाँ पे 18 का स्क्वायर होता है। 18 18 जा 324। अब अगर हम 18 को ब्रेक करें तो बहुत तरीके से ब्रेक हो सकता है। 2 9 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, 9 2 भी हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा नंबर से कर रहा हूं। 6 3 18 और वापस 6 3 18। नाउ 6 6 इज 36, 3 3 इज 9, है ना। हमारी प्रैक्टिस है तो हमें पता है कि किस तरीके से निकलने वाला है। देखो 6 और 6 36 हो गया एंड 3 3 9 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना मिलेगा आपको? 324 ही मिलने वाला है, दैट इज 324। और अगर हम 36 और 9 का एडिशन करें, है ना, ये प्लस साइन आपको क्या बता रहा था? एडिशन। तो ये आपको कितना मिलने वाला है? 45 मिलने वाला है। तो हमारे पास ये स्प्लिट हुआ 45 इन टर्म्स ऑफ 36 एंड 9। 36 प्लस 9 इज 45। गेटिंग द पॉइंट? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। ये आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस है बच्चों, किस तरीके से आपको सोचना है ये आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट्स नहीं है हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क से ही आप इसको सीख पाएंगे, प्रैक्टिसिंग से ही इसको सीख पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या लिख लेना था अपना? एक्स का स्क्वायर माइनस 45 को आपने ब्रेक किया 36 प्लस 9 में, एक्स लगाएंगे प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 36x and minus plus is minus 9x plus 324 equals to 0. The next thing is common. अगर आप यहां देखें कि कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x पहला और दूसरे टर्म में, है ना। अब ज्यादा हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ ये। तो x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 36 माइनस 9 अगर हम कॉमन निकालें, क्योंकि निकलने ही वाला है ये, और अंदर जो बचेगा वो नेगेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाने वाला है ना। ये आपका नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। आप माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस प्लस आपका प्लस माइनस हो जाएगा। तो x बचेगा और प्लस की जगह माइनस, और 9 इंटू कितना था? 324 336। ये भी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रफ वर्क किया है। x माइनस 36 को वापस कॉमन निकालिए और दूसरा बच रहा है x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। x आइदर इट कुड बी माइनस 36 का प्लस 36, और दूसरा जो x है वो आपका माइनस 9 का प्लस 9 हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। एक चीज और लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हेन x इक्वल्स टू 36। ठीक है, या इसको और प्रॉपर तरीके से लिखें। नंबर ऑफ मार्बल्स विद कॉमा लगा रहे हैं जॉन एंड जीवंती, है ना। व्हेन x इक्वल्स टू 36 पहली चीज होगी यहां पे, और दूसरी बार में क्या होगा? व्हेन x इक्वल्स टू 9। आपका x 36 भी है और x आपका 9 भी है, दोनों ही केसेस में हम लेके जा रहे हैं नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स थे बच्चे? x ही थे, 36 हो जाएगा। और जो जीवंती के मार्बल्स थे, जीवंती के पास जो मार्बल्स थे वो कितना था? 45 माइनस x, ये वैल्यू थी आपके पास। तो 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी तरीके से व्हेन x इक्वल्स टू 9 है तो मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन कितना हो जाना है? 9 ही हो जाएगा। और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे बताइए? 36। यस, क्योंकि 45 माइनस आपको 9 करना है अभी, तो 36 हो जाएगा। तो दीज आर आवर टू आंसर्स
और यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल आंसर्स हैं बिकॉज ऑफ टू पॉसिबल रूट्स, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज थी, नेगेटिव होती तो हम छोड़ देते। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये सॉल्व करने के लिए, ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, आपको खाली ये देखना था कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल्स थे वो 45 थे। तो अगर हम एक को x कर लेंगे तो सेकंड वैल्यू आपकी कितनी होगी वो आप ध्यान में रखना है। तो सेकंड वैल्यू होगी आपके पास 45 माइनस x। फर्स्ट वैल्यू था आपका मार्बल्स विद जॉन और सेकंड वैल्यू है आपके पास मार्बल्स विद जीवंती। फिर दोनों ने ही अपने 5 मार्बल्स को लॉस्ट किया है, 5 मार्बल्स जॉन के भी कम हुए हैं और 5 मार्बल्स जीवंती के भी कम हुए हैं, और जो नए नंबर ऑफ मार्बल्स आएंगे उनका प्रोडक्ट 124 था। सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन तैयार करी है। इक्वेशन में हमने एक और चीज ध्यान में रखा कि अगर माइनस एक्स का स्क्वायर है तो हम सबके साइन चेंज कर देंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन रहा है, प्लस 45 माइनस 45 बन रहा है, माइनस 324 प्लस 324 बन रहा है, एंड सॉल्व हो जाएगा। नोट इट डाउन। एग्जाम्पल फर्स्ट का ही ये सेकंड पार्ट है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉयज बना रही है, डोंट नो कितने बना रही है अभी। एग्जाम्पल फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है बच्चों। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक दिन में एक cottage industry कुछ toys बना रही है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, total cost of production भी आपको दे दिया। The total cost of production was 750. Okay, we would like to find out the number of toys produced on that day. उस दिन कितने toys बन रहे थे ये हमें निकालना है। तो उसी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लेट the number of toys produced bx, हमने क्या मान लिया कि एक दिन में आपका x टॉयज बन रहा है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज सेइंग, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन टू यू ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का दे रखा है, लिख लेंगे इसको भी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, है ना। तो कितना है बच्चे, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। उस दिन जितने टॉयज बन रहे थे उसमें से आप 55 में से आप उसको माइनस कर दीजिए। तो ये रहा आपका 55 माइनस टॉयज का नंबर x था, और ये आपका रुपीज में आ रहा है एक टॉय का कॉस्ट, दैट इज द रेट। एक्चुअली जो एक चीज का कॉस्ट होता है उसको हम रेट बोला जाता है, दैट इज द रेट। ठीक है, ओके। On a particular day, the total cost of production is again given to you. Now, total cost of production. कितना दे रखा है आपको, रुपीज 750 दे रखा है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा कैसे बच्चों, रेट को हम जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलता है। तो रेट आपको दे ही रखा था, दैट इज 55 माइनस एक्स इनटू द क्वांटिटी, और क्वांटिटी आप कितना बना रहे हैं, एक दिन में एक्स टॉयज बना रहे हैं, और इनका टोटल कॉस्ट जो है वो 750 आ रहा है। लेट्स सॉल्व इट। 55 इंटू एक्स विल बी 55x माइनस एक्स इंटू एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। 750 को आप इधर ही लेके आइए, तो माइनस का 750 और इक्वल्स टू में 0। अगेन हमने एक चीज आप लोगों से बोली थी कि माइनस का एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो क्या कर लीजिए, इसको आप चेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, पॉजिटिव कर लिया, और फिर बाकियों के साइन भी आप चेंज करने वाले हैं। फिर आप लिखने वाले हैं अपना 55x, जो कि किसका होगा, माइनस का होगा। प्लस का था, माइनस का कर दिया, और जो माइनस का 750 है वो प्लस का 750 इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है फॉर x, बट हम इसको किससे करने वाले हैं, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं। 4.2 में हम स्प्लिटिंग से ही करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें सीखना है। तो मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं इसको। पहले एक बार इसका रफ वर्क देख लेते हैं अपना,
कि आपको 750 के फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन आपको 55 मिले। तो 750 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 25 3 तो 75 होता है, और अगर मैं इसको 30 ही कर दूं तो ये 750 हो जाएगा। 25 इंटू 30 इज 750। तो देखिए सोचने का तरीका है आपका ये, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कैसे तोड़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे 750 दिखा, तो मुझे पता है 25 की टेबल में 750 3 टाइम्स आता है, और एक जीरो हमने लगा दिया, और देखो बहुत प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपना 55 भी मिल जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, लेट्स सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर माइनस, आपने 55 को स्प्लिट कर दिया है 30 प्लस 25 में। मैं बड़े नंबर को पहले लिखता हूं, साथ में एक्स लगा रहे हैं, प्लस 750 इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, माइनस साइन है, ध्यान से करेंगे इसको, तो आपके दोनों साइन चेंज होंगे। 30 के पास प्लस साइन है एक्चुअली, और इसके पास प्लस साइन है, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 इंटू एक्स 30x, माइनस प्लस माइनस 25 इंटू एक्स इज 25x माइनस का, प्लस 750 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालिए, तो x माइनस 30 विल रिमेन हियर। माइनस 25 ही कॉमन निकालना पड़ेगा बिकॉज आपको x बचाना है खाली, जैसे यहाँ पे x था आपका, और माइनस साइन आप दिख ही रहा है बाहर पे, तो साइन भी चेंज होगा, तो प्लस की जगह माइनस, और 25 30 था आपका 750 इक्वल्स टू 0। अगेन x माइनस 30 को आप कॉमन निकालना चाहेंगे यहाँ पे, और क्या बचेगा, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो आइदर यू कैन राइट x इक्वल्स टू, देखो माइनस 30 है तो 30 पॉजिटिव का, 25 है तो पॉजिटिव का 25। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप देखना ध्यान से इसको, x इक्वल्स टू पॉजिटिव का 30 भी होगा और पॉजिटिव का ही 25 भी होने वाला है। तो हमें निकालना क्या था, लेट्स सी। तो हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें निकालना था वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन कितने टॉयज बनाए गए होंगे, तो वो हमें निकालना है। तो आपका 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। सो या हेंस कर लेते हैं, द पॉसिबिलिटी हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ टॉयज produced on that day could be 30 और 25। एम्बिगुअस आंसर है, एक दिन में दो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ द कंडीशन आपका ये आ गया है। अगर आप चेक करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ठीक 750 ही मिलने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? तो यू कैन चेक इट आउट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आपका दो आंसर्स आ रहे हैं 30 और 25, एंड दोनों ही आंसर यहाँ पे हमारे सही हैं, तो आपका सेकंड पार्ट भी हो जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।